का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, फ्रंट फुट पर खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इस वक्त नजर आ रहे हैं। सब अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और करवाने की पुरजोर कोशिश भी है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो। लेकिन अब ये वो पिच तैयार कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से, जिस पर आकर हर विपक्षी सांसद को मजबूरी में ही सही लेकिन खेलना पड़ेगा। और इसीलिए आज संसद में सबकी नजर संसद पर संबोधन में एक सांसद की सबकी नजर है। लेकिन राम मंदिर पर संसद में इस चर्चा से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को दूर कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जिस पार्टी की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा है कि हमें यहां पर नहीं रहना है, दूरी बना ली है। टीएमसी ने कहा है कि वो राम मंदिर में प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ही नहीं लेगी। यतीन्द्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यतीन्द्र, संडे का दिन है, रामलला पर चर्चा होने वाली है। ये वो पिच तैयार जो है बीजेपी की तरफ से हो गया है कि अगर आए तब भी सामने वाले की तरफ से चौके छक्के खाने को मिलेंगे और ना आए तब भी आपको हार की वो जो जिल्लत है वो महसूस करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, ये मोदी का चक्रव्यूह है जिसमें उन्होंने विपक्ष को फंसा दिया। आपने वो महाभारत की कथा जरूर सुनी होगी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते। इसी तरह से घुसा तो दिया इस चक्रव्यूह में, क्योंकि पासा ऐसा फेंका कि उनको मजबूरी में राम नाम की इस चर्चा में भाग लेना पड़ रहा है। और आप गौरव गोगोई का भी बयान देखेंगे, जो उनका स्पीच हुई लोकसभा में, तो उससे समझ सकते हैं कि जो पार्टी जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो राम को काल्पनिक बताती थी, जिसने एफिडेविट कोर्ट में दिया, वो गौरव गोगोई आज कहने को मजबूर हो गए कि राम सभी के हैं, सभी राम को मानते हैं। और महात्मा गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया कि जब उनके अंतिम शब्द थे तो उसमें भी हे राम था, यानी कि राम नाम की महिमा के आगे कांग्रेस पार्टी के नेता भी नतमस्तक होते हुए नजर आए आज। और यही मोदी का चक्रव्यूह, जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने उसको अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसा दिया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते। और ये कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो इस बात को बखूबी समझ रहा है कि वो इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अब मुश्किल है इससे पार पाना। इस वजह से वो इसको नकार भी नहीं पा रहे, यानी कि जो निगलने और उगलने की जो कहानी है वो इस वक्त आज विपक्ष की लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें देखने को मिल रही है। और उनके जो सांसद हैं वो बोल तो रहे हैं, लेकिन राम को नकारने की हिम्मत अब नहीं है, जो पहले यूपीए के शासन में वो देखने को मिली थी। अच्छा यतीन्द्र, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को अगर आम भाषा में और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश हो कि आज सदन में होगा क्या, इस प्रस्ताव पर चर्चा मतलब क्या, और चर्चा में क्या क्या बातें सामने आ सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बजे संबोधित कर सकते हैं। 3 बहुत आसान सवाल हैं जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त देख रहे हैं, वो आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आज की जो चर्चा है, आज का जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो सीधा सा है। वो 3 बड़े जो मैसेज देगा वो यही है कि इस भारत के मायने क्या हैं श्री राम के लिए, या श्री राम के मायने क्या हैं इस देश के लिए। जो प्रस्ताव का नाम है भारत और भारतीयता के प्रतीक श्री राम, यानी कि सीधा सा मैसेज है कि इस प्रस्ताव का कि भारत और भारतीयता के प्रतीक श्री राम, श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के प्रतीक श्री राम, और भारत की संस्कृति के प्रतीक श्री राम। ये मैसेज साफ तौर पर दिया गया है कि इस भारत के लोगों के लिए अगर इस देश का मतलब है तो वो श्री राम है। श्री राम सबको एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, इस देश को गौरव दिलाने का काम करते हैं। और यही काम आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो इसी काम में, इसी दशा में और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कर रही है। और जो सेशन में जो इस लास्ट के दिन जो लाया गया है, यानी कि ओवर की लास्ट बॉल पर छक्का मारने का, सिक्सर मारने का जो काम किया है, वो इसका सीधा सा मैसेज है कि जो आंकड़ा है वो इस बार जो 2024 का चुनाव होगा वो इससे ऊपर जाएगा। जहां तक आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह इसमें बोलेंगे और 3:30 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में एंट्री करेंगे। और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद उनका इस पर समापन भाषण होगा। और वो साफ तौर पर जो माना जा रहा है कि जय श्री राम के नाम से उद्घोष अपने भाषण की शुरुआत करेंगे। और यूपीए सरकार में जिस तरह से राम को नकारा,
राम के अस्तित्व को नकारा और इस देश को अपमानित करने का काम किया, बार बार राम को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स की, वो उन सब की पोल खोलते हुए नजर आएंगे और क्या क्या रोड़े अटकाए गए और किस तरह से भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर की जो आधारशिला रखी गई, उन सब के बारे में वो विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद वो राज्यसभा में करीब 5:30 बजे या 5:45 बजे के आसपास राज्यसभा में उनका संबोधन होगा। जी अच्छा, और राज्यसभा में उस श्वेत पत्र पर भी आज चर्चा मुमकिन है क्या? ये जानकारी भी यतीन्द्र हमारे पास है कि एक तरफ लोकसभा में भव्य राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन और ये कैसे अब हिंदुस्तान की, भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है और राज्यसभा में दूसरी तरफ श्वेत पत्र पर चर्चा हो रही है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा में जब ये चर्चा शुरू हुई तो ये वाले पॉइंट्स भी आए कि किस तरह से जब राम मंदिर बनाने की बात आती थी तो लोग कहते थे कि हॉस्पिटल बनवा दो, शौचालय बनवा दो, राम मंदिर से क्या मिलेगा। तो उनका भी तर्कों के साथ, और अब तो तर्क छोड़िए, अब तो वो तस्वीर खुद ब खुद वो हाले बयां कर रही है कि राम मंदिर बनने से अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में किस तरह का माहौल बदला है और अयोध्या के आसपास किस तरह से बिजनेस बढ़ा है, किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। और केवल वहां का फायदा केवल अयोध्या वासियों को नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को और जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनको मिल रहा है। जहां तक राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत, जो व्हाइट पेपर है उस पर बातचीत, चर्चा चल रही है और लगातार जो यूपीए सरकार की जो बदहाल स्थिति रही आर्थिक मापदंडों को लेकर, उन पर लगातार जो मोदी सरकार के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद या सहयोगी दलों के सांसद, वो उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। जी ओके, यतीन्द्र हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर राम मंदिर एक ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, इसी मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। राम मंदिर पर ये जो संसद में चर्चा हो रही है उसमें मैंने जैसा आपको बताया टीएमसी ने दूरी बना ली है। टीएमसी क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि वो राम मंदिर में प्रस्ताव पर चर्चा में भाग नहीं लेगी। हालांकि कांग्रेस इस चर्चा में जरूर शामिल होगी। इनफैक्ट व्हिप तक जारी किया गया है। टीएमसी से अलग कांग्रेस ने आज अलग रणनीति अपनाई है। कांग्रेस आज राम मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल भी है और चर्चा के बीच कांग्रेस के सांसद इस प्रस्ताव पर अपनी बात भी रख रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि राम मंदिर पर लोकसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चर्चा चल कैसी रही है। खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कि धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या मंदिर जाना असम के मुख्यमंत्री के अगर शब्दों पे विश्वास रखे तो मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा में खड़े बहुत से लोग थे, उनकी श्रद्धा है। उस समय राहुल गांधी जी भी असम में थे, उनके श्रद्धा में वहां की सरकार ने बाधा क्यों दी? यतीन्द्र शर्मा भी हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और आपको पीछे उनके संसद भवन नजर आ रही होगी जहां इस वक्त ये चर्चा राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की चल रही है। यतीन्द्र, कितना एप्टली आपने ये बात रखी है कि बहुत मुश्किल है, नो डाउट अबाउट इट, कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है कि अब वो किस तरीके से, क्योंकि निमंत्रण उन्हें भी था, उस निमंत्रण को ठुकरा दिया गया। आपने 22 जनवरी को अयोध्या जाना उचित नहीं समझा, आप बाद में जब कभी जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन आज जब प्रभु राम पर, उनके मंदिर पर, उस निर्माण पर, प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हो रही होगी तो आप कैसे उसे अपनाने की या फिर उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे? ये वो पतली लकीर है जिस पर चलना आज कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह से रूबिका, जिस तरह से अंगारों पर चलते हैं वो राम मंदिर अब उनके लिए उसी तरह से साबित हो रहा है कि ना
निगलते बन रहा है ना खाते हुए बन रहा है। और ये अब कांग्रेस के जो सांसद है वो समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में जाएं। गौरव गोगोई का आप भाषण देखिए, वो बार बार यही कह रहे थे कि राम सबके हैं, हम राम के हैं और राम के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती या शाम नहीं होती। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं, वही पार्टी है या उनकी सरकार के समय जब एफिडेविट कोर्ट में दिया तो उन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। अभी कुछ देर पहले जो इनके सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, हमने उनसे पूछा कि आप राम चर्चा में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, तो बड़े ही कैजुअल तरीके से उन्होंने कह दिया कि मैं तो शादी ब्याह में आज भाग लेने जा रहा हूं। यानी कि किस तरह से वो राम की गंभीरता को आज भी नहीं समझने के लिए तैयार हैं। तो ये समझ में आता है कि विपक्षी दल जानते हैं कि इस देश की अस्मिता, इस गौरव का प्रतीक अगर कोई है तो भगवान श्री राम है। लेकिन वोट बैंक की मजबूरी ऐसी है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कहना चाहते हैं कह नहीं पाते। उस तरह की स्थिति उनकी आ गई और शायद वो समझ भी रहे हैं कि इसका एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कुछ वोट बैंक की मजबूरी है कि वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि जिस तरह से राम गोपाल यादव ने कहा कि वो तो शादी ब्याह में जाएंगे, राम पर जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने के वो इच्छुक नहीं दिखाई दिए। इसी तरह से कांग्रेस का भी यही हाल दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सांसद खुलकर वो बोलना चाहते हैं लेकिन पार्टी की जो रणनीति है या पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे वो बंधे हुए हैं। इस वजह से ये मानने को तो तैयार हैं लेकिन जो जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की स्थिति कमोवेश पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, सहयोगी दलों के जो सांसद हैं, वो राम को मान तो रहे हैं, जान तो रहे हैं, लेकिन इशारों में वो कहीं ना कहीं आरोप भी लगाते हुए जा रहे हैं मोदी सरकार पर। यानी कि दशा और दिशा क्या होगी वो अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज सुबह खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग ली अपने सहयोगी दलों के गठबंधन के साथ, जिसमें से टीएमसी ने किनारा भी कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राम मंदिर की जो चर्चा है उसमें वो भाग नहीं लेंगे। हालांकि अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर हैं। वो शाम को आएंगे करीब 3:30 बजे, उनका भाषण होगा जो समापन भाषण होगा और वो एक के बाद एक जो आरोप कांग्रेस के सांसद फिलहाल लगा रहे हैं वो उनका जवाब भी देंगे और बताएंगे कि किसके कारण कौन कौन जो लोग थे जो राम मंदिर को बनने में रोड़े अटकाए हुए थे। जी, टेक्निकली जो है वो ये सेशन होने वाला है लास्ट, जहां पर सरकार हो कि विपक्ष हो, वो सदन में पुख्ता तौर पर अपनी ताकत को या अपने वादों को या अपनी नीयत को, अपनी नीति को रखने की कोशिश करेगी पटल पर। और ऐसे में ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसके पीछे आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत से नेताओं से बात कर रहे होंगे, रणनीतिकारों से बात कर रहे होंगे, ये क्या सोच के लाया गया है, मैं इस पर डिटेल में आपसे यतीन्द्र बात करूं उससे पहले देखिए लोकसभा में तमाम ये जो बीजेपी के सांसद हैं वो आज गदगद है, हो भी क्यों ना, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था और अरसे और बरसों पहले जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ है, तो क्यों नहीं इतराएंगे। सांसद हैं हंसराज हंस, उन्होंने सुरों के साथ राम के नाम के साथ कैसे चर्चा को आगे बढ़ाया, एक बार वो देख लीजिए और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पैगाम रोशनी अयोध्या जिनका धाम, पैगाम रोशनी है अयोध्या है जिनका धाम, उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम, उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम। इकबाल ने भी जिनको कहा हिंद के इमाम, भारत की सरजमी पे है उनका वो मकाम, सच्चाई का है प्रेम का संदेश राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वो एक आदर्श भाई है, वो एक आदर्श बेटा है, वो एक आदर्श भाई है, वो एक आदर्श बेटा है। मोहब्बत के लिए किसने देखो दुखों को यूं समेटा है। वो एक आदर्श भाई है, वो एक आदर्श बेटा है, मोहब्बत के लिए किसने दुखों को यूं समेटा है। कहीं ऐसा भी होता है, कहीं ऐसा भी होता है, कभी एहसास ये होता है, पिता के प्रेम में किसको यहाँ बनवास होता है, पिता के प्रेम में जिसको यहाँ बनवास होता है, वो है हमारा राम। जय श्री राम, जय 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 राम, जय श्री राम, जय जय राम,
जय श्री राम। मतलब सोचिए यतेंद्र, जनरली आप संसद में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में क्या सुनते हैं? तू तू मैं सुनते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहस भी होती है, प्रोडक्टिव बहस भी होती है, लेकिन हंसराज हंस या कोई और अगर आज राम धुन में डूबे तो फिर हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाला वो तमाम जो लोग हैं, वो जो राम भक्त हैं और जो इस परंपरा में यकीन रखने वाले लोग, इस धरती की परंपरा में, वो तो ये कहेंगे ही ना कि ये दिन तो कभी देखना नसीब नहीं होता। देखिए, बिल्कुल आज जितने भी लोग बोलने आ रहे हैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं वो नमी आपको दिखाई देगी, वो भाव आपको चेहरे पर दिखाई देगा कि जब वो कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन में इस तरह का पल आएगा। वो अपने जीवन में राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। एक नहीं, जितने भी सांसद अभी तक सदन में बोल रहे हैं उन सब ने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया है कि उनके कारण ये सब कुछ हुआ। रूबिका, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था कि आखिरकार ये योजना क्या है, इसको लाने की, आखिर प्रस्ताव पारित कराने की चर्चा क्यों बनाई, क्यों रणनीति बनाई? तो इसके पीछे सीधा सा कारण है कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर की गई और जमीन ट्रांसफर करने के बाद 22 जनवरी को वो निर्माण कार्य पूरा हुआ, यानी कि भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। और जब रामलला के दर्शन किए सब लोगों ने, जब पहली तस्वीर सामने आई तो हर कोई अवाक रह गया। कई हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ बताया जा रहा था वो था कि कोर्ट के फैसले से हुआ। इस पर संसद की मोहर, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद ही लोकतंत्र का मैसेज साफ तौर पर देती है, तो ऐसे में संसद की मोहर लगना भी जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना बनाई। 9 फरवरी तक ये अंतरिम बजट का सेशन था, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र, अंतिम दिन 9 फरवरी था। लेकिन इसको बाकायदा विशेष योजना तैयार करके विशेष रणनीति के तहत इसको एक दिन बढ़ाया गया और संसद की मोहर लगे, लोकतंत्र की मोहर लगे। इस वजह से इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया कि भगवान राम मंदिर पर भी सारा सदन बहुमत के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ इसको समर्थित करेगा, इस पर अपना समर्थन देगा। इस योजना के तहत लाया गया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत इसको यहाँ पर लाए गए। और अब चाहे कोई भी दल हो, वो बात, आरोप जरूर मोदी सरकार पर लगाएगा, लेकिन शायद ही गुंजाइश बहुत कम है कि वो राम मंदिर के इस प्रस्ताव का विरोध करेगा। तो इस रणनीति के तहत इसको लाया गया कि कोर्ट की मोहर के बाद मंदिर तो बन गया। जी, कांग्रेस जो है वो नॉर्थ इंडिया में या ये कह दीजिए हिंदी पट्टी में उसकी एक मजबूत पकड़ है। तो वो राम से, प्रभु राम के मंदिर के या प्राण प्रतिष्ठा के इस मुद्दे से दूर अपने आप को कर ही नहीं सकती थी। ये वो मसला था कि आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, आप जहां हैं आपको वहां पर रहना होगा। लेकिन टीएमसी ने जो इनकार किया है यतेंद्र, और दूरी जो बनाई है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहूंगी राजनीतिक तौर पर। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे, उन्होंने श्री राम पर चर्चा में भाग लिया और कांग्रेस पर कैसे जमकर हमला